ए गुरु नाल प्यार करने वाले, श्रद्धांजलि भेंट करनी है ना ते सो तू साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे मार्ग उत्ते चल। देखो बाबा जीवन सिंह था, भाई जेता जिसने गुरु के शीश की संभाल की थी, उसने ही बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह को घोड़ सवारी सिखाई। भाई जेता जो था वो गुरु घर का कीर्तनी भी था। करो कर बाबा वाहे गुरु। गुरु के मार्ग पे कैसे चला कि जो गुरु कहता था वो मानता था और उसको अपने जीवन में धारण करता था। जपो वाह करो, जपो वाह करो, जपो वाह करो, वाह गुरु। सारे जपो वाह करो। आज हमारा जो विषय है 40 मुक्तियां दा है। अरदास विच भी आया 40 मुक्ते। 40 मुक्ते कौन थे? कथा आपको पता है आनंदपुर से ही शुरू होती है। करो करवावा वाहिगुरु। आनंदपुर के अंदर भूखी प्यासी संगत नाम जपदे बाणी पढ़दे 8 महीने का जब पहरा था आनंदपुर के बाहर, 8 महीने फौजें लगी हुई थी। करो कर बाबा, राशन बंद हो गया अंदर आना, इम्तिहान शुरू हो गया। करो कर बाबा, 24 घंटे के अंदर बूढ़ी बूढ़ी अंदर माताएं हैं, गुरु के सिख हैं। 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मिलता है। ऐसे समझे कि मौत सर पे मंडला रही है और पीछे अपने माता पिता जो छोड़ आए अब उनकी याद आती है। करो कर बाबा, और अंदर अंदर इंतजार भी करते हैं कि गुरु कोई करामात करके दिखाएगा। करो कर बाबा करो। लेकिन सतगुरु जी ऐसे ही रहते हैं। कभी शायद आसमान से कोई थाल उतर जाएगी खाने की, वो खाएंगे, लेकिन नहीं, गुरु सबक देता है। देख जीवन कैसे व्यतीत करना है। करो गरबा वाह करो, सारे जो वाह करो। फिर इतिहासकार लिखते ने कि कई संगत वहां से बहाने लगा के निकलना शुरू हो गए। खौफ ऐसी चीज है। जपो वाह करो, वाहिगुरु। सारे जपो वाह करो। कथा वही रहेगी 40 मुक्तों की, लेकिन बीच में जो एक उडारी आ जाती, कुछ बातें अंदर में उतरती हैं, वो जिक्र करना जरूरी है। एक दिन वो था जब आनंदपुर के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज तख्त के ऊपर बैठे होते हैं, तो दुखी लोग, किसी को बेटा चाहिए, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई भूखा है, किसी को कोई कष्ट है, इतनी लंबी लाइन लगी होती थी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शनों को। करो करवावा करो, सारे जब वाह करो। वाहिगुरु। वो कष्ट की घड़ी आई तो वही गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सारे छोड़ के चले गए। कोई संगी साथी नहीं रहा मुश्किल घड़ी के अंदर। भाई महासिंह, हरराय सिंह, भाई निदान सिंह, ये 40 सिंह थे जो भूख प्यास से तंग हो गए। करो करवा वाह करो, वाहे गुरु। सारे जब वाह करो। तन वाहे। 8 महीने तो हो गए थे दुख सहन करते करते, दुखी भी हो गए, भूखे प्यासे। उन्होंने गुरु साहब को बेनती की कि महाराज आप यहां तो सुलह कर लें।
अभी आगे हम आपके साथ सफर में चल नहीं सकते। करो कर वाह वाह करो, जब वाह करो। यहां तक कि महाराज को उन्होंने, सदगुरु जी ने कहा अगर जाना चाहते हो तो लिख के दे दो। नाम तो 40 का आता है लेकिन बहुत संगत थी। 40 तो मेन थे ना। करो कर वाह वाह करो। अंदर गुरु महाराज के सामने कुछ कम लोग आए, बाहर जो थी ना, कहते हैं माता भागकौर भी थी उस टाइम में। करो कर वाह वाह, और संगतें भी थी। उनका मानना शायद ये था कि अंदर जाके गुरु साहब को कहेंगे कि सतगुरु जी अभी एक काम करें, 8 महीने हो गए, भूखे रह के भी तो मरना है, वही हम मैदाने जंग में जंग करेंगे, वहां शहीद होते हैं। लेकिन जब अंदर गए तो अंदर बात ही कुछ और, कि हमें छुट्टी दे दो, हम नहीं चल सकते, हम ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वाहिगुरु। और सतगुरु किन की लड़ाई कर रहे थे? धर्म युद्ध कर रहे थे, लोगों को बचाने के लिए, मजलूमों के लिए जंग कर रहे थे। महाराज ने कहा लिख के दे दो। उन्होंने लिख के बिदावा दे दिया कि आज के बाद आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके सिख नहीं। पता है गुरु महाराज ने वो बिदावा अपने पट्टे के अंदर रख दिया। करो कर वाह वाह करो। वाहिगुरु। और कहते हैं ये 40 गुरु महाराज को उस दुख में छोड़ के वापस चले गए। वाहिगुरु। जब वाह करो। जब ये अपने गांव पहुंचे तो गांव के लोग जो थे वो सच्चे प्रीत वाले थे। उन्होंने देखा कि गुरु से बागी होके आ गए, गुरु को छोड़ के आ गए। अरे जो गुरु गोविंद सिंह महाराज हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए युद्ध कर रहे हैं, जो उस जुल्मी राजा के सामने खड़े हुए उस गुरु को छोड़ आए हो ना, इसलिए अभी तुम्हारा कोई भी नहीं। कहते माताओं ने दरवाजे बंद कर लिए। कई पत्नियां ऐसी थी, उन्होंने कहा कि तुम मर्द नहीं, जो सतगुरु जी को छोड़ के आए हो, तुम्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। और माता भागकौर ऐसी माता इतिहास में रही। खाली माता भागकौर की कथा करें तो कम से कम 2 घंटे चाहिए कि माता भागकौर कौन थी। वाहिगुरु। माता भागकौर जो थी, भाई निधान सिंह उनकी धर्म पत्नी थी। और भाई निधान सिंह जो था ना, वो पूरे शहर में कथा कीर्तन करता था। आप बताओ ऐसे बंदे कथा कीर्तन करने, नाम जपने वाले भी मौत को देख के घबरा गए। कथा खाली याद कर लेना, कथा कर लेना, ज्ञान कर लेना, बात यहां तक थोड़ी रहती है। करो करवा वाहिगुरु। अमल की बात है ना। करो करवा करो। सारे जो वाह करो, सारे जो वाह करो, सारे जो बोलो वाह करो। वाहिगुरु। पता है कई लोगों को नहीं पता होगा, आज सुन लो। माता भागकौर जो थी एक अमृतधारी थी, केसों की संभाल करने वाली थी। आज मुझे कहा गया था कि भाई 5 तख्तों की भी कथा करनी है। मैं हैरान था कि ये 5 तख्तों की कथा भला कौन कर सकता है। एक एक तख्त के बारे में बताए आपको कि ये तख्त क्यों है। केसों की बात याद आई तो मुझे केसगढ़ याद आ गया। करो करवा वाहे गुरु। वो भी तख्त है केसगढ़ साहब। करो करवा वाहे गुरु। जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने संगत को केस रखने का हुक्म दिया। करो करवा वाहे गुरु। जहां सतगुरु जी ने अमृत पान करवाया, उस इतने बड़े स्थान का नाम गुरु साहब ने केसगढ़ रख दिया। करो करवा वाहे गुरु। सारे जब वाहे गुरु। माता साहब जो थी केसधारी थी, 5 ककारों की धारणी थी और 5 बानियां पढ़ने वाली नित नेमी। जब उसने देखा कि मेरे सतगुरु को छोड़ के आए हैं, पता है माता भागकौर जो थी वो आम
जैसे फीमेल माताएं ड्रेसिंग करती हैं वो वैसे कपड़े पहनती थी। लेकिन जिस दिन वो बागी होके गुरु को छोड़ के आए, उस दिन माता साहिब कौर जी ने पता है मर्दाना कपड़े पहने, पजामा पहना, कुर्ता पहना, श्री साहब सजाई, खंडा हाथ में उठाया और कहा कि मैं उस गुरु की लाडली हूं, मैं उसकी शेर हूं। याद रखना, सिर्फ हम तन करके मेल और फीमेल हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे हम सब आत्माएं हैं। तब माता भाग कौर ने एक सिंह जैसे होता है वैसे तैयार हुई और वो मैदाने जंग में जाने के लिए तैयार हुई। तब उसने उस पूरे गांव में प्रचार किया। तब वो जो मर्द थे, पता है, जो गुरु को बिदावा दे के आ गए थे, एक एक पल मर रहे थे, एक एक पल, कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। घर में आते हैं, कुछ खाते हैं तो खाना भी उनको जहर लगता है। जब इतने दुख आते हैं तो उनको मन में याद आता है कि सतगुरु की बानी पढ़ते थे, आनंद मिलता था। अब जब बानी पढ़ने लगते हैं तो कहते हैं हम तो बिदावा लिख के दे आए कि तू साडा गुरु ही नहीं है। इतने टूट गए, इतने टूट गए। माता भाग कौर के आगे आके खिमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि तू सानू गुरु दे नाल मेल करवा दे। बेशक ओदे लई साडे टुकड़े टुकड़े भी हो जान, असी पीछे हटन वाले नहीं। करो करवावा करो, सारे जब वाह करो, सारे जब वाह करो। साध संगत जी, इन्होंने जब अंदर का जमीर जाग गया कि मैं गलत हूं, बहुत रोए, बहुत रोए। पल पल गुरु को याद करते, बानी पढ़ते कि सदगुरु ये हमसे क्या हो गया। करो करवावा करो। जितने गांव थे ना साथ साथ, उनको आके, उस जमाने में फोन तो नहीं थे ना साथ संगत, वो सारे बिखर गए एक एक गांव में कि सतगुरु जी का पूरा परिवार भूखा प्यासा है। लाखों फौजों ने चारों तरफ घेर रखा है। अगर गुरु जी वहां शहीद हो गए अकेले, उनका परिवार शहीद हो गया, तो याद रखना जमीन के ऊपर हिंद का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो बहुत सारी संगतें उनके साथ तैयार हुई। जगह जगह लोगों के अंदर वलवला पैदा हुआ कि धर्म भी कोई चीज है। आज तो लोग धन के लिए मरते हैं, सही, धन के लिए मरते हैं। भगवान के पास भी आके धन मांगते हैं। धर्म तो उनकी जिंदगी में नहीं। साहिबजादों की शहादत सुनोगे तो शायद हो सकता है कि एक किनका हमारे अंदर धर्म का आ जाए, शायद हमारा जमीर जाग जाए। कहते हो ऐसा माता ने प्रचार किया, माता भाग कौर जी ने, मुर्दा भी जाग गए। मावा ने अपने छोटे छोटे बच्चे भी जंग ਲਈ ਤਿਆਰ कर ਦਿੱਤੇ कि भी गुरु तो ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਰੋ ਕਰਵਾਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। प्यारी साथ संगत, ये जो खदराने की टब पढ़ते हो ना तुसी, सदगुरु जी इसके बाद आगे निकल गए थे। कई शहादतें हो चुकी थी कहो करवावा, क्योंकि समय के हिसाब से सदगुरु जी वहां पे खदराना शहर का नाम था, बल्कि वहां का जो बड़ा राजा था उसका नाम था। टाब कहते, वहां पे पानी का एक कुआं है, तालाब है, वहां पे पानी था। उसके ऊपर एक टिब्बा था जहां सतगुरु जी ने डेरा लगाया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। करो करवावा करो। वाहे गुरु। वहां पे वो सिंह थके टूटे वहां पे पहुंचे। तो जब ये सारे निकले, भाई मान सिंह, भाई महा सिंह भी कहते ने, करो करवावा करो।
वाहिगुरु। साथ संगत, इनके साथ उस वक्त शहर के कई चौधरी, उस इलाके के जो बड़े थे ना, उनके अंदर भी ज्ञान था, उनके अंदर भी दया थी, वो भी निकले युद्ध के लिए। रास्ते में कुछ संगतों ने उन्हें फिर बागी कर दिया, खदराने की टाप से पीछे, कि सुनो, तुम जो जा रहे हो ना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहां पे फिर बाबा निधान सिंह है एक, भाई महा सिंह, भाई है राय सिंह, और माता भाग कौर है। देखो संगतें, वहां पे भी दो हिस्से में हो गई। जो चौधरी थे ना, जिनके पास धन बहुत था, क्योंकि पैसा जब बहुत ज्यादा आ जाए, ज्ञान ना है, तो बंदा नशे में होता है, इतना बंगला बड़ा छोड़ के मर जाऊं, इतना बड़ा पैसा, इतनी अयाशी छोड़ के मर जाऊं, जब वो मैं गुरु के मार्ग पे निकल जाऊं। वहां पे भाई हर राय जो था ना, उसने एक लकीर लगा दी कि जो आप में से चाहता है कि मेरा तन मन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का है, वो इस लकीर रेखा से इधर आ जाए, और जो जो जाना चाहता है वो उस लकीर से उस तरफ चले जाए। करो कर बाबा, आप देख लो वो लकीर कैसे खींची उन्होंने, कि जिसको धन से प्यार है, जो दुनिया का लालच रखता है, जो मोह रखता है, वो उस तरफ चले जाए, और जो इनसे ऊपर है वो लकीर से इस तरफ आ जाए।